उत्तर प्रदेश में एसआईआर सर्वे चल रहा है और रामपुर में एसआईआर सर्वे में गलत इंफॉर्मेशन देने पर पहली एफआईआर भी दर्ज हुई है। और इस एफआईआर के साथ सवाल खड़े हो गए कि जो लोग देश से बाहर नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा जी हैं। सर, पहली एफआईआर जो एसआईआर सर्वे में गलत इंफॉर्मेशन को दी, क्या फैक्ट्स ऐसे पाए जिसमें एफआईआर हुई है? क्या उस फॉर्म में गलती पाई गई? देखिए, रिपोर्ट अभी हमने मांगी है रामपुर से, अभी आई नहीं हमारे पास। तो जो भी मीडिया में समाचार आए हैं उसी के जानकारी हमें भी है कि 2 निर्वाचक जो विदेश में रह रहे हैं उनके जब एन्यूमरेशन फॉर्म्स गए तो उनके परिवार के लोगों के द्वारा साइन करके उसे दे दिया गया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे उत्तर प्रदेश के नागरिक जो शिक्षा की वजह से या नौकरी की वजह से विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए 2011 में एक अमेंडमेंट हुआ था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, और धारा 20 का जोड़ी गई थी और एक कैटेगरी ऑफ निर्वाचक बनाया गया था जिसको बोलते हैं ओवरसीज इलेक्टर्स या प्रवासी निर्वाचक। ऐसे लोगों को फॉर्म 6 क भरना पड़ता है और फॉर्म 6 क भरने के लिए उनको अपना पासपोर्ट और जिस देश में गए हैं उसका जो वीज़ा मिलता है उसकी डिटेल्स भरनी होती है। और ये जो वोट बनता है ये उसी क्षेत्र में बनता है जहां उनका एड्रेस दिया गया है पासपोर्ट में, उसी क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन में उनका वोट बनता है। और एक अलग सेक्शन बनता है उस वोटर लिस्ट में, ओवरसीज़ इलेक्टर्स के नाम से सबसे आखिरी सेक्शन होता है। और ऐसे वोटर्स को एपिक नहीं मिलता, बल्कि जब भी चुनाव होते हैं तो उनको फिज़िकली आना पड़ता है अपने पोलिंग स्टेशन पे, वोट डाल सकते हैं वो लोग क्योंकि वो यहाँ के सिटीज़न हैं। और एपिक की जगह उनको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लाना होता है अपनी पहचान साबित करने के लिए। तो अभी इस समय भी फॉर्म 6 का लोग भर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। और ये फिज़िकली भी फॉर्म 6A भर के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को दिया जा सकता है, डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है और इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से भी इसको भरा जा सकता है। लेकिन जिस फॉर्म 6A की आप बात कर रहे हैं, तो वो जो आदमी विदेश में है तो उसके परिवार की तरफ से भरा जा सकता है उस फॉर्म को? नहीं, भरा तो स्वयं के द्वारा ही जाएगा। और इसमें आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 1533 इतने ओवरसीज़ इलेक्टर्स हमारी वोटर लिस्टों में हैं। और सबसे ज़्यादा लखनऊ में है, गौतम बुद्ध नगर में है, बाकी कुछ ज़िलों में थोड़ी थोड़ी संख्या में है। इसकी जानकारी और हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि, क्योंकि संख्या ज़्यादा होगी ऐसे लोगों की जो उत्तर प्रदेश के हैं, सिटीज़न हैं भारत के, लेकिन बाहर जॉब कर रहे हैं या बाहर पढ़ रहे हैं और उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है। ऐसे सब लोगों को फॉर्म 6 से भरना चाहिए और फॉर्म 6 से भर के ओवरसीज़ इलेक्टर्स के रूप में अपना नाम यहाँ की मतदाता सूची में दर्ज कराना चाहिए। लेकिन जब परिवार भर नहीं सकता है तो जो विदेश में व्यक्ति रह रहा है वो कैसे अपना भरेगा? ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए कैसे भरेगा? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि कई बार लोग भारत आते हैं, छुट्टियों में आते हैं, परिवार के लोगों को मिलने आते हैं, ऐसे समय में भर के दे सकते हैं फिजिकली, और डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं, विदेश से भी ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार का दूसरा व्यक्ति नहीं भर सकता उनकी जगह पर? नहीं, फॉर्म उनको ही भरना है, लेकिन जब वो फॉर्म भरेंगे तो बीएलओ उनके आवास पे जाएगा भारत में जहाँ उनका आवास है, और आवास पे उनके जो भी सगे संबंधी हैं उनसे एक डिक्लेरेशन साइन कराता है कि ये जिस व्यक्ति ने ये पढ़ा है वो हमारा ये परिवार का सदस्य है, बाकी डिटेल्स उसकी सही हैं। सो एक डिक्लेरेशन परिवार के लोगों द्वारा ली जाती है, लेकिन फॉर्म उस व्यक्ति को स्वयं भरना होता है। जिस केस की जिक्र कर रहे हैं हम लोग, रामपुर में जो एफआईआर हुई है उसमें जो दोनों लोग प्रवासी हैं, बाहर रह रहे हैं, उनकी मां की तरफ से फॉर्म भरा गया। फॉर्म में उस बुजुर्ग महिला ने दस्तखत किया लेकिन ब्रैकेट में लिखा है माता। मतलब ये एक क्या ये माता के तौर पर उसने साइन किया कि हाँ फॉर्म भरा? ये नेग्लिजेंस मानते हैं, ये क्या है कि एफआईआर कराने की ज़रूरत पड़ गई? देखिए, ये तो वहाँ का जो
प्रशासन है रामपुर का वही बता पाएगा, क्योंकि डिटेल्स उनके पास हैं। हमने रिपोर्ट मांगी है और जहाँ तक नियम और कानून का जो प्रावधान है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दी है। सर एसआईआर और आपके इस माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी भी हमारा एसआईआर चल रहा है। बहुत सी जगह ऐसे हो सकता है कि परिवार के लोगों ने ऐसे साइन करके दिए हों जहां लोग भारत में ना रह के बाहर रह रहे हों। सो ऐसे स्थिति में उनको अपना इस तरह का एन्यूमरेशन फॉर्म भर के नहीं देना है। न केवल विदेश में रहने वालों के लिए, बल्कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक मुंबई में नौकरी कर रहा है, वहाँ रह रहा है सामान्य रूप से, या दिल्ली में रह रहा है, या पंजाब में रह रहा है, ऐसे लोगों के भी हम बार बार कह रहे हैं, ऐसे लोगों के भी एन्यूमरेशन फॉर्म आएंगे अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में है तो ऐसे लोगों का भी, परिवार के लोगों को जो नहीं रह रहे सामान्य रूप से, भर के नहीं देना। जो लोग विदेश में नहीं रह रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर या अपने जिले से बाहर कहीं और रह रहे हैं, वो फिर कौन सा फॉर्म भरेंगे? जैसा कि देखिए, इसमें नियम ये है कि आप वहाँ के वोटर बन सकते हैं जहाँ सामान्य रूप से निवासरत हों, और एक ही जगह बन सकते हैं। तो अगर जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हैं तो सामान्य रूप से आप वहीं रह रहे हैं जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, तो फिर आपका ये अधिकार नहीं है कि आप अपने पैतृक गांव में जहाँ ज़मीन है या पुरखे हैं वहाँ आप वोट बनाएं। बहुत लोग चूँकि प्रधानी के इलेक्शंस के लिए जो चुनाव लड़ रहे होते हैं वो बनवाना चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट रहता है। कई बार लोगों का भी खुद इंटरेस्ट, वो सोचते हैं कि हमारा गांव से कोई नाता बना रहे, लेकिन कानूनन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कानूनन जहाँ रह रहे हैं, सामान्य रूप से जहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहीं उनको वोटर बनने का अधिकार है और वहीं उनको वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाना चाहिए। एसआईआर सर्वे की बात कर लें। एसआईआर सर्वे में ग्राउंड पे ये कहा जा रहा है कि अब फॉर्म मिलना बंटना बंद हो गए हैं। फैक्ट क्या है? जबकि निर्वाचन आयोग की तरफ से तो 11 तारीख दे दी गई है, लेकिन लोगों के बीच में एक बड़ी है कि अब फॉर्म नहीं मिलेंगे, अब जमा नहीं होंगे, ऐसी बातें चल रही हैं। नहीं, ऐसा सही नहीं है। 11 तारीख तक कोई भी मतदाता फॉर्म भर के दे सकता है। हालांकि अब बहुत कम संख्या में लोग बचे होंगे जिनका फॉर्म उनको मिला नहीं होगा या मिलने के बाद उन्होंने दिया नहीं होगा। तो अभी तो समय है, हमारा आज 8 तारीख है, हमारे 4 दिन पड़े आज को मिला के। तो सभी मतदाता और राजनीतिक दलों से हमारा आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र के बीएलओ का सहयोग करें और जहां वोटर्स अवेलेबल हैं उनके फॉर्म भर के अवश्य बीएलओ को दे दें। एक चीज़ ये कि अभी तक कितना फॉर्म भरना बाकी है, टोटल जो वोटर्स हैं उसमें कितना फॉर्म बाकी है, और अभी ये बढ़ेगा तो टोटल 100% हो पाएगा? अभी हमारा जो सुबह की रिपोर्ट थी 96% से ज़्यादा का वोटर्स का जो डिजिटाइजेशन का काम हो गया, और इसमें हमारा लगभग 80% वोटर्स ने फॉर्म भर के दे दिए हैं, और लगभग 17% के आसपास अभी हमारे ऐसे वोटर्स हैं जिनका फॉर्म अनकलेक्टेबल की श्रेणी में आया है। अनकलेक्टेबल का मतलब कि या तो मृतक हैं, या वो परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं, या वो क्षेत्र में मिले नहीं हैं, या उनका नाम ऑलरेडी कहीं और है इसलिए वो भरना नहीं चाहते। तो लगभग 17% अनकलेक्टेबल की श्रेणी में है। हालांकि ये अभी 4 दिन और है, फिगर्स थोड़े बहुत चेंज होंगे, बट मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि 96.5% के आसपास आज सुबह तक हमारा जो काम था वो हो गया था। एक सवाल ये कि बहुत आशंकाएं चल रही हैं कि करोड़ों में मतदाताओं के वोट कटेंगे, और ऐसे तमाम के 1 करोड़ से अधिक, कितने अंदाज़ा अभी तक लग रहा है कि जो डबलिंग हुई है या लोग शिफ्ट हो गए हैं, कितना अभी तक? क्योंकि पैरेलल में आप लोगों को ये भी एक काम चल ही रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ बड़ी संख्या में अभी ऐसे वोटर्स हैं जिनके फॉर्म्स अनकलेक्टेबल की श्रेणी में आए हैं। जैसा मैंने बताया 17% के आसपास तो अभी आ गए हैं, और इसीलिए हम लोग अभी हमारे जो ज़िला निर्वाचन अधिकारियों के साथ जो बैठक हो रही है उसमें इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ये जो अनकलेक्टेबल श्रेणी के मतदाता हैं इनको एक बार पुनः दिखवा लें। ऐसा ना हो कि कोई जेन्युइन मतदाता जो क्षेत्र में रह भी रहा हो और किसी वजह से उसे फॉर्म ना मिला हो, या वो फॉर्म भर के दे ना पाया हो, या हमारा बीएलओ दोबारा उसे संपर्क ना कर पाया हो, तो ये जो अनकलेक्टेबल श्रेणी के मतदाताओं को पुनः सुपरवाइजर्स के माध्यम से दिखवा लें। और इस अनकलेक्टेबल जो श्रेणी है इसकी श्रेणीवार जो मतदाता जिनके फॉर्म नहीं आ पाए उनका लिस्ट बना के
हर पोलिंग स्टेशन पर बीएलओ और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स इनकी बैठक होगी और ये लिस्टें उन राजनीतिक दल के बीएलएस को दी जाएगी ताकि वो भी अपनी संतुष्टि कर लें कि उस बूथ में कहीं उनके समर्थकों के वोट ना कट गए हों, रह ना गए हों। तो अभी हमारे पास समय है और हो सकता है कि जो संख्या हमारी चूँकि अन्य कलेक्टिव्स की ज़्यादा है, इसमें हम समय जो एसआईआर का गणना फेस का बढ़ जाए। मतलब ये जो 11 तारीख की तारीख है इसको बढ़ा भी सकते हैं? ये बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम चाहेंगे कि जितने हमारे ऐसे मतदाता अनकलेक्टेबल में आ गए किसी कारण से, उनको हम एक बार फिर से अच्छे से दिखवा लें, राजनीतिक दलों के बीएलएस भी देख लें ताकि जब हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट छपे तो कम से कम ऐसे केसेस बचें जो जिनके नाम आने चाहिए थे ड्राफ्ट में और किसी वजह से नहीं आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप सिंह रिंडवा, जिनका सीधे से कहना है कि उनकी कोशिश है कि एसआईआर हर व्यक्ति तक जो इस देश का नागरिक है, जो उत्तर प्रदेश के कहीं पर भी रह रहा है, उसका एसआईआर सर्वे हो पाए और जो लोग इस देश से बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी चुनाव आयोग ने प्रावधान किया है, लेकिन ज़रूरत है कि वो लोग खुद इस फॉर्म को भरें और डाक से या ऑनलाइन फॉर्म इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाएं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।